लेकिन अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। इसलिए आप जैसे संतों ने, प्रेमी भक्तों ने हमको अपने प्रेम बंधन में बांध रखा है। मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो गई आप लोगों के निकट आते ही। जैसे नचाते हो वैसे हमको नाचना पड़ता है। और आज भी ठाकुर जी परतंत्र हैं। हाँ, अहम भक्त पराधीन, इस भाव को अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी आज भी सत्य कर रहे हैं। आपके लाला हैं श्रीनाथ जी, देर तक जगाओ तो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कोई बात है, कभी तो 6 बजे सुला देते हो और आज 8-10 बज रहे हैं और तुम्हें होश ही नहीं है, अरे हमें नींद आ रही है, ये नहीं कहते वो। और कभी सवेरे जल्दी जगा दो तो ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई सोने भी नहीं दे रहे हो, जल्दी जगा दिया हमको। और कभी देर से जगाओ तो ये नहीं कहेंगे दिन चढ़ आए हो, अभी तक हमें सुला रहे हो। हाँ, धन्य है। जो खिलाओ वो खाएंगे, जो पिलाओ वो पिएंगे, जब सुलाओ तब सोएंगे, जब जगाओ तब जगेंगे। आज भी ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में अहम भक्त पराधीन, अर्चावतार के रूप में भगवान साक्षात हैं। मलिनता के कारण हमें अनुभूति नहीं हो पाती, अर्चावतार साक्षात हैं। प्रत्येक भक्त के लिए भगवान स्वतंत्र अवतार लेते हैं और वो भगवान का स्वतंत्र अवतार अर्चावतार ही है। हमारे सिद्धांत में ठाकुर जी 5 स्वरूप कहे गए, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये 5 कहने में है, पर इन 5 में भेद नहीं है। जो पर है वही विभव है, और जो पर और विभव है वही व्यूह है। जो पर, विभव और व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। और भैया सौलभ्य की दृष्टि से देखो, तत्व की दृष्टि से परात्पर स्वरूप में और अर्चावतार स्वरूप में भेद नहीं है, पर सौलभ्य गुण की दृष्टि से पर, विभव और व्यूह, अंतर्यामी, इन चारों से श्रेष्ठ अर्चावतार है। क्यों? उनमें सुलभता है। आपको प्यास लगी है, इंद्र जी ने कहा महाराज जी प्यास लगी है। हमने कहा बादर में पानी है, पियाओ। अब मेघमाला में पानी तो है, बात तो झूठी नहीं है, उससे प्यास बुझेगी। वहां पहुंच भी जाओ तो गिलास भर सकोगे, लोटा भर सकोगे? अरे भाई ये कोई बात हुई, और कोई दूसरा उपाय बताओ। बोले चले जाओ गोमुख, वहां से गंगा जी निकल रही, वहां पानी पी के आओ। अरे हम तो यहां धरे हैं, और पूस के महीना में इतनी ठंड पड़ रही है, वहां गोमुख कौन जाएगा? वहां बर्फ पड़ रही है, उसमें भी बड़ी दुर्लभता है। तो परात्पर स्वरूप में भी दुर्लभता, विभव स्वरूप में भी दुर्लभता, व्यूह स्वरूप में भी दुर्लभता, और अंतर्यामी स्वरूप की दुर्लभता तो ठाकुर जी ऐसी है। जैसे किसी प्यासे ने कहा पानी चाहिए, तो हमने कहा कि जहां बैठे हो ना वहीं पानी है, खोद लो कुआं और पी लो पानी। बात तो बिल्कुल सही है। खोदते चले जाओ तो कहीं न कहीं नीचे पानी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें अंतर नहीं है, मिलेगा पानी। लेकिन प्यासे का समाधान तो नहीं हुआ। प्यासे का समाधान तो यह होगा, इंद्रेश जी ने कहा हमको प्यास लगी, हमने तुरंत बढ़िया ठंडा मीठा सुराही का जल लियो जी पियो। ये सद्यः उपलब्ध सुमिष्ट जल के समान अर्चावतार हैं। जब चाहो अपने ठाकुर जी का साक्षात्कार कर लो। पर भाई क्या करें, लोग मूर्ति को मूर्ति कहते तो ठाकुर जी कहां से? ठाकुर जी भक्तमाल में ऐसे ऐसे चरित्र हैं।
साखी दैन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। साक्षी गोपाल का चरित्र। उड़ीसा प्रदेश के दो ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा, तीर्थ यात्रा करते बद्री नारायण गए। लागे अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। बूढ़ा ब्राह्मण बीमार पड़ गया, उसमें पैदल का मार्ग था और यात्री परदेसी गांव के थे, वो तो चले गए। और इस बालक ने उस वृद्धों को नहीं छोड़ा। यद्यपि कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई स्वार्थ भी नहीं था, पर ये बेचारे बूढ़े बीमार हो गए, ये कहां जाएंगे, इसलिए उसने सब छोड़ के उसकी सेवा की और बड़ी सावधानी पूर्वक उस वृद्ध को वृंदावन तक ले आए। और उस समय वृंदावन में, जहां वर्तमान में सिंहपुर हनुमान जी हैं, हनुमान जी के सामने वाला जो स्थान है, वहां साक्षी गोपाल प्रभु विराजते थे। ये जो खुर्जा में जो विराजमान है जगन्नाथपुरी के निकट साक्षी गोपाल, वो हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। तो गोपाल जी वहां विराजते थे। आज भी उसको गोपाल घेरा कहते हैं। साक्षी गोपाल वहां विराजते थे और उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर साक्षी गोपाल ही थे। सबका आकर्षण वहीं था। तो साक्षी गोपाल का दर्शन करने आए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो भैया, यदि तुम न होते तो मैं तो मर ही जाता, जीवित लौटता नहीं अपने घर। पर तुम मेरे प्राणदाता हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। पुत्र भी इतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी सेवा तुमने की, जबकि तुम्हारा हमसे कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है, रक्त का संबंध भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। तुमने बहुत सेवा की। यद्यपि तुम्हारी सेवा तो अनुपम है, लेकिन मैं ऋणी तो नहीं होना चाहता तुम्हारी सेवा से, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करना चाहता हूं। देखो मैं ब्राह्मण हूं, तुम भी ब्राह्मण हो, और अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, और मेरे घर में भी एक पुत्री है जो विवाह के योग्य है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ। तो मैं गोपाल जी की साक्षी में अपनी बेटी का वाग्दान तुम्हारे लिए करता हूं। अपनी बेटी तुमको दे, तुमसे ब्याह करूंगा, तुमको जमाई बना के रखूंगा। ब्राह्मण कुमार हंसने लगा। उसने कहा, हमने पंडित जी इसलिए थोड़ी ही आपकी सेवा की थी कि आप अपनी बेटी हमें ब्याह दो। मैं तो विरक्त भाव से ही जीवन पर्यंत भजन करना चाहता हूं, मेरी संसार में प्रवृत्ति नहीं है। ब्राह्मण बोला, भाई अब तो ठाकुर जी को साक्षी करके हमने कह दिया सो कह दिया। अब हम अपने वचन से टलेंगे तो हमें बड़ा पाप लगेगा, और तुमको हमारे सत्य की रक्षा करनी चाहिए। बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। महाराज जी ठाकुर जी दोनों लौट के जब उड़ीसा पहुंचे तो ब्राह्मण ने अपने परिवार के लोगों में प्रस्ताव रखा, पत्नी से और पुत्रों से, भाइयों से, कि बालक गांव का है और इसको मैंने पुत्री देने का वचन दे दिया भगवान के सामने। घर वाले बिगड़ गए, अरे तुम स्वतंत्र हो क्या? पत्नी बोली हमसे नहीं पूछा, भाई बोले, पुत्र बोले हमसे नहीं पूछा, भाई बोले हमसे नहीं पूछा। और फिर इसी गांव का लड़का, हम लोग कितने श्रीमंत हैं और ये गरीब ब्राह्मण का बालक है। भाई नाते रिश्तेदारी कुछ बराबरी तो होनी चाहिए। सत्कुले योजित कन्याम, और फिर हमारा गोत्र ऊंचा है, इसका गोत्र भी उतना ऊंचा नहीं, ऐसा कुछ कहा। इसलिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मना कर दिया। ब्राह्मण बोले हमने तो कह दिया था। अरे बोले ऐसे ही है, जर्रबक करते हैं बीमार लोग, कह दिया तो कह दिया। ब्राह्मण ने उस युवा से कहा कि देखो भाई, पूरा घर हमारे खिलाफ हो गया, हमारी बात तो घर में चलती नहीं, हम अब परवश हैं, क्या करें। ब्राह्मण कुमार ने कहा कि तुम इतने कष्टपूर्वक तीर्थयात्रा करने गए,
और भगवान के सामने तुमने प्रतिज्ञा की और वो झूठी हो रही है, तो तुम्हारे सारे जीवन के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो हमें विवाह की का लोभ नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य नष्ट न हो, तुम्हारा अकल्याण न हो, तुम्हारे सत्य की रक्षा होनी चाहिए, इसके लिए पंचायत जोड़ो। पंचायत इकट्ठी की गई। पंच तो महाराज पहले ही से खिला पिला के तैयार थे। पंचों ने कहा तुम बीमार थे? बोले हाँ हम बीमार तो थे। इसने सेवा की? बोले हाँ इसने सेवा की। तो फिर बीमारी में सन्निपात हो गया और उसमें कुछ कुछ बोलने लगे, बकने लगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे, हमने तो वृंदावन में आकर ये प्रतिज्ञा की है। तब तक घर के लोग बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब तक घर के लोग बोले जय हो शास्त्री जी। तब तक घर के लोग बोले, यहां सन्मुख विराजे महाराज जी के पास। तब तक घर के लोग बोले करे इनकी तो बुद्धि सठिया गई है, इन्हें खुद ही होश नहीं रहता, क्या कह दिया क्या। पंच बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, कौन प्रमाण है, कोई साक्षी है, कोई गवाही है? हाँ गवाही है। कौन है? बोले गोपाल जी गवाही है। तो पंचों ने पहले से निर्णय कर रखा था। पंच बोले पंचायत में गवाही आकर गोपाल जी दें तो तुम्हारी बात सत्य मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। 4 महीने का समय दिया जा रहा है। 4 महीने के भीतर गवाही को यहां ले आओ, फिर पंचायत जोड़ी जाएगी और गवाही सबके बीच में गवाही दे दे कि हाँ हमारे सामने शपथ ली गई, तो हो तुम्हारी बात पक्की, नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। पंचों को और ब्राह्मण के परिवार के लोगों को विश्वास था कि भला कोई देव प्रतिमा, मंदिर की मूर्ति कहीं आकर किसी पंचायत में गवाही देती है क्या? और 4 महीने का समय भी दिया, इससे ज्यादा समय। इसके बाद तुम्हारी बात झूठी और फिर ये परिवार वाले लोग स्वतंत्र हैं, बेटी का ब्याह कहीं भी करें। महाराज जी वो युवक फिर उड़ीसा से पैदल पैदल आया वृंदावन, आकर गोपाल जी के सामने बैठ गया। चलिए आपके सामने गवाही दी गई, आप गवाही दीजिए, साक्षी के रूप में आपको रखा गया है, आप गवाही दीजिए। ठाकुर जी कहां सुने? 3 दिन हो गए ब्राह्मण को, कुछ नहीं खाया पिया। रात्रि को ठाकुर जी ने कहा, जब कोई नहीं था मंदिर में, तब ठाकुर जी ने कहा अरे बाबरे, मूर्ति कहूं चल के काऊ की गवाही देगा? तो ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण बालक बोला कि मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, अब तुम बोल रहे हो, मूर्ति तो बोलती नहीं है। अरे जो बोलती है वो चलती भी है, आप बोल सकते हो तो चल नहीं सकते हो क्या? ठाकुर जी बोले जो बोला सो मरा। हम मौनी बने रहते तो चक्कर में नहीं फंसते, अब हम बोल दिए तो हमको चलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले देख भैया, ब्याह तो तेरो होएगो और हमें यहां ते पैदल पैदल जानो पड़ेगो उड़ीसा तक, हमें कहा मिलेगो? गवाही को लोग खिला पिला के ले जाते हैं, हलवा कचौड़ी पूड़ी खिला के ले जाते हैं कि पक्ष में ठीक ठीक गवाही दे, गवाही बदले नहीं। हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, खाली दाल भात खाने वाले नहीं हैं। बोले देखो दूध घर की सामग्री कितनी? कहते देखो वैसे तो कम से कम 7.25 सेर हमको रोज चाहिए, रबड़ी मलाई लड़ुआ ये सब कम से कम 7.25 सेर दूध घर की भोग सामग्री चाहिए। इतनी नहीं होगी तो हम 5 सेर में भी काम चला लेंगे। ब्राह्मण बोला महाराज अब गवाही दो चाहे मत दो, हम वैसी गरीब कहाँ थे इतनी आपकी व्यवस्था करेंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हमसे उधार ले लो, बाद में चुकाते रहना।
क्या उधार ले लें? बोले हमारे पास बहुत आभूषण है, वो हम दे देते हैं, उसी को बेच बेच करके दूध घर की सामग्री पर खा पीते चलेंगे, चकाचक छान घोट के चलेंगे, ऐसे नहीं कि तुम सूखे सूखे चलें। दूसरी बात यह है कि तुमको आगे आगे चलना होगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। बालक बोला कहीं आप पीछे पीछे भाग गए तो? बोले भागेंगे नहीं, हमको सीधा सीधा चलना नहीं आता है। हमारे रघुनाथ जी ये तो सीधे सीधे चल सकते हैं, पर हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ये तो ठुमका लगा के चलते हैं, हैं? धन्य है हमारे इंद्रेश जी, बड़ी सुंदर बात। ललित गति बिलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबध्वा। ललित गति विलास, क्या चाल ढाल अलवेली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते। नाचते हुए से चलते हमारे ठाकुर। अच्छी नीकी लागे प्यारे तेरी रंग भरी आवन। नाचते हुए से चलते हैं। भगवान बोले हम नूपुर बजा बजा के चलेंगे, नाचेंगे ना हम, तो हमारी कट किंकणी और हमारे नूपुर की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ेगी। एक और शर्त है, सुबह रात में विश्राम करेंगे, वहीं सवेरे खा पी के चलेंगे, और शाम को जहां पहुंचेंगे वहां चकाचक खा पी के सोएंगे। और दिन में दिन भर चलेंगे। दिन में जब चलेंगे तो तुम मुड़ के पीछे मत देखना, पीछे देखोगे तो वहीं खड़े हो जाएंगे, केवल ध्वनि सुनाई पड़ेगी तुमको कि मैं चल रहा हूं। ये क्यों ठाकुर जी ने कहा? ठाकुर जी ने सोचा ये बालक जरूर है, पर इतना मेरा प्यारा भक्त है कि इसमें सारे गुण घटित हो रहे हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, ये सारे गुण इसमें हैं। तो क्यों ना आज अवसर आया है अपनी वाणी को सत्य करने का, मैं इसकी चरण रज सिर पर चढ़ा चढ़ा करके तब चलूं। अब ये पीछे देखेगा तो हमारी अनुभूति प्रिय नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी पीछे मुड़ के मत देखना। और ठाकुर जी को लेके वहां तक पहुंच गए। कहां दर्शन किया ना साक्षी गोपाल जी? हाँ। ठाकुरों की प्रतियोगिता हो, लंबाई ऊंचाई मोटाई, तो प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी आएंगे साक्षी गोपाल जी। इतने लंबे विशिष्ट पुष्ट हैं, खूब माखन खाए हैं। हाँ, नित्य किशोर, हाँ क्या कहें, बड़ी अद्भुत छवि है। अवश्य एक बार दर्शन करना चाहिए ऐसे प्यारे ठाकुर जी। क्या वक्षस्थल है, क्या भुजाएं हैं, बड़े प्यारे ठाकुर जी। अब जैसे ही पास में आ गए, वहां एक नदी है, तो नदी में रेत में ठाकुर जी चले तो नूपुर जो है उनकी ध्वनि बंद हो गई। उनको लगा कहीं अब वापस तो नहीं जा रहे हैं, एक भाव। दूसरा उसके मन में आया कि ठाकुर जी चलते समय कैसे लगते, देखा नहीं। जैसे ही देखा ठाकुर जी स्थिर हो गए, अब एक पग भी नहीं चलेगा। अरे महाराज अब इतना चल के आ गए, ने चलो और चलो, किलो 2 किलोमीटर और चलो, बस यही तो गांव रहे हो हमारो। ठाकुर जी बोले भले आदमी, हम सैकड़ों कोस से चलकर वृंदावन से यहां तक आ गए, तुम्हारे पंच इतने लाट साहब हो गए कि वहां से चल के 1.5-2 किलोमीटर नहीं आ सकते हैं, यहीं पंचायत जोड़ो। अब तो बालक गया
और बालक ने कहा कि गवाही आ गया है, गोपाल जी आ गए हैं, पंचायत जोरो। सब पंच इकट्ठे हुए। महाराज जी बड़ी भारी भीड़ हुई, ठाकुर जी वृंदावन से गवाही देने आए। सतयुग की घटना नहीं है, त्रेता और द्वापर की घटना नहीं है, कलिकाल की घटना है। उन पंचों का कोई भजन साधन नहीं, पर एक भक्त बालक के कारण ठाकुर जी सबको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। पंचों ने पूछा कि क्या कहा? पंडित जी बोले हमने ये कहा, बालक बोला हमने ये कहा, आपकी साक्षी दे? बोले हाँ साक्षी देगी। तब ये बीमार थे? बोले बिल्कुल ठीक थे। भगवान ने इतनी बढ़िया गवाही दी पंचायत में। बोले देखो सच्ची सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल होश हवास में, कहते ने माथा सही है, होश हवास दुरुस्त है। तो कागज में लिखा जाता ना कि बिना किसी के दबाव के, बिना किसी उसके, हम अपने होश हवास में ये लिख रहे हैं ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे, ऐसा लिखा जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि बिल्कुल ठीक होश हवास में गवाही दी गई और बिल्कुल बात सच्ची है। अब तुम सब झूठलाओ तो तुम झूठा तो तुम हो ही हो, पर ये बात सच्ची है। अब तो महाराज सब चरणों में पड़ गए। अब सब कहने लगे भैया ये बालक बहुत योग्य है, इसको तो जरूर हमारी बहन दान जानी चाहिए। सब राजी हो गए। तमाम लोग कहवे लग गए हमारी बिटिया ले लो, हमारी बेटी ले लो, हमारी बहन ले लो। कितने ब्याह के प्रस्ताव आ गए, जिसके ब्याह के लिए ठाकुर जी गवाही देने आए। ठाकुर जी बोले हजारों ब्याह तो हमको ही शोभा देते हैं, तो एक ही करेगो, ये ज्यादा नहीं करेगो तो एक ही ब्याह करेगो, ये ज्यादा ब्याह नहीं करेगो। ठाकुर जी ने विवाह किया और आज भी ठाकुर जी वहां विराज रहे हैं, साक्षी गोपाल। किस प्रसंग में कहा था? अर्चावतार। अर्चावतार रूप से भगवान वहां तक गए। श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी चिल्लाए अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया। श्री गोसाई जी ने कहा महाराज क्या हुआ? बोले अमृत छाया। उस समय मुसलमानों का उपद्रव भी था, मुगल काल था। मठ मंदिर उजाड़ देते थे, विग्रहों को खंडित कर देते थे। जबकि ऐसा कोई उपद्रव था ही नहीं, पर ठाकुर की लीला। गोसाई जी बोले तो कहा कि हो जाए? बोले यहां पे हमें काऊ सुरक्षित जगह पे ले चलो, जतीपुर आते। कहां? तो टोंड के घने में। ठाकुर जी बोले वहां चलें। क्यों? श्री जी छाक लेके पधारने वाली थी, तो श्री जी के हाथ से छाक आरोगनी थी श्रीनाथ जी को। ये अर्चावतार की लीला बता रहे हैं आपको। ठाकुर जी बोले टोंड के घने में ले चलो, वहां कोई नहीं पहुंचेगा, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी सुविधा नहीं थी जैसी आजकल बहुत सुविधाएं हैं। सब अकिंचन भाव से ही सब सेवा होती थी। हमारे वृंदावन के ठाकुर भी सब लता कुंज में ही थे, ऐश्वर्य नहीं था। तो बोले भाई वाहन कहां से आवे? ठाकुर जी कैसे चलेंगे? श्रीनाथ जी बैलगाड़ी लाओ। बैलगाड़ी भी नहीं जुटी ठाकुर जी के लिए, आप सोचो। हाथी घोड़ा तो बहुत दूर है। सद्दू पांडे बोले हमारो एक भैंसा है। महाराज बैलगाड़ी तो व्यवस्था जुगाड़ बनी नहीं, किसी ने दी नहीं। भैंस आया हम पे तो एक ही भैंसा है। दो थे, एक मर गया, एक है। तो ठाकुर जी बोले देखो गुसाई जी, हमारे साले साहब तो जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं। यमराज ठाकुर जी के साले साहब है ना, भैंसा की सवारी है उनकी यमराज की। बोले हमारे साले साहब तो न जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं, आज हमें अवसर मिला है, हम भी देखते हैं सवारी करके कैसा लगता है, भैंसा पर ही चलेंगे।
महाराज गोविंद कुंड के जल से खूब भैंसा को मलमल के स्नान कराया और पीठ पे बढ़िया इतर की मालिश करी, ठाकुर जी को खुशबू आवे। मखमल की गद्दी बिछाई और श्री ठाकुर जी विराज गए, भैंसा पे विराज गए श्रीनाथ जी। अब भैंसा उठ के तो ठाकुर जी बोले गिरे गिरे पकड़ो पकड़ो बचाओ। अब कौन बचावे? वहां अपरस सपरस कुछ नहीं, वहां तो सब बुआरिया ठाकुर। दाहिनी भुजा श्री कुंभन दास जी ने पकड़ ली, बाई भुजा श्री चतुर्भुज दास जी ने पकड़ ली और ठाकुर जी चले। अब सघन ब्रज की लताएं कुंजें, हींस की झाड़ियां, कांटों में छिदे कुंभनदास जी, उनके वस्त्र और सब वैष्णवों को भी लगा और ठाकुर जी भैंसा पे सवारी करके चल रहे। वहां जब पहुंचे हैं, हाँ, गोखुरु लग गए सबके पामन में। और गुरुजी परिक्रमा में थे, 84 कोस की परिक्रमा में। तो परिक्रमा में, यहां ब्रज परिक्रमा में कहीं कहीं बहुत गोखुरु है। अब तो सब पक्की सड़कें हो गई। 1984 में हम महाराज जी के साथ परिक्रमा गए थे, तब तो खूब कच्चा ही रास्ता ज्यादा था और गोखुरु भी थे। तो सब बड़े परेशान है गए कि महाराज बहुत गोखुरु पामन में लगे हैं। महाराज जी शाम को प्रवचन, गुरु जी भी प्रवचन करते थे। शाम को महाराज जी ने प्रवचन में कहा, कोट यज्ञ फल होए गोखुरु जबहि लगे तरवा। बोले ब्रज के गोखुरु तरवा में लग जाएं तो कोट यज्ञ का फल होता। सब जितने परिक्रमा वाले थे सब बोले भैया जितने गोखुरु लगे उतने करोड़ यज्ञ तो हमारे है गए। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी के सामने भोग सामग्री पधराई, पाओ। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी पाएंगे, तुमने हमारा अभ्यास बिगाड़ दिया। क्या? बोले जब तक कुछ गा के नहीं सुनाओगे तब तक कैसे भोग आरोगे? राग भोग की सेवा। अब भैया गवैया वैसे ही परेशान हो, भागते दौड़ते, उनसे कहो तुम गाओ, कैसे गाएंगे? कुंभनदास जी से कहा आप ही सुनाओ। लाल को भावे टोड़ को घनो। लाल को टोड़ का घना अच्छा लगता है। कौन ढेड़िन को जन्यो है? वो कोई ढेड़िन है जो ठाकुर जी को बहकावे? कौन ऐसा ढेड़िन का पूत है जिसके भय से ठाकुर? ये तो ठाकुर जी को यहां सबको कृतार्थ करना था और श्री जी के करकमल की छाक आरोगनी थी, इसलिए ठाकुर जी यहां तक पधारे। एक ब्रज गोपी नित्य प्रति श्रीनाथ जी की मंगला करवे आवे और मंगला में रोज मनोरथ करे, लाला हमारे घर में कबू माखन चूरी करवे आवेगो का? ठाकुर जी उस ग्वालिन पर रीझ गए और जमनामते में पहुंचे। श्री कुंभनदास जी को सोते भय जगायो, बाबा चलो चोरी करवे चले। रात को श्रीनाथ जी ने, कुंभनदास जी सबसे अष्टछाप में सबसे पहले वैष्णव हैं। महाप्रभु जी के प्रथम शरणापन्न कुंभनदास जी ही हुए। सूरदास जी की शरणागति उसके पीछे की है, पहले कुंभनदास जी। क्या कहना, अद्भुत महापुरुष कुंभनदास जी। क्या अकिंचनता है। बड़े बड़े विरक्तों की विरक्ति न्यौछावर है उनकी अकिंचनता पर, उनके वैराग्य पर। श्री कुंभनदास जी बोले, लाला हम तो सूदे सादे ब्रजवासी हैं, ये चोरी करवो हम पे नहीं आवे। महाराज जी बोले उसके आचार्य तो, ठाकुर जी बोले उसके आचार्य तो हम हैं, कोई वेद थोड़ी पढ़े जाएं चोरी करवे में। अब ही सिखाएं चोरी के सिद्धांत, दो चार हैं, बस समझ लो, सुन लो। हम एकदम उत्तम श्रेणी का चोर बना देंगे आपको, चलो हमारे साथ। अब लाल जी कहवे आए हैं तो लाल जी की बात तो रखनी पड़ेगी, चले। ठाकुर जी आज के 35-40 वर्ष पहले तक भी ब्रज में प्रायः गांव में सब घर कच्चे ही होते थे और छप्पर।
अब तो गांव गांव में पक्के घर हो गए, नहीं पहले पक्के घर गांव में नहीं होते थे प्राय, और उन कच्चे घरों में गोबर से मिट्टी से लिपे हुए कैसी सात्विकता का दर्शन होता था, क्या कहना। तो ठाकुर जी गए, अब वो दीवार के पास कुम्भनदास जी को ठाड़ा कर दिया, कुम्भनदास जी के कंधे पे विराज गए, कुम्भनदास जी ठाड़े है गए। तो कुम्भनदास जी के मस्तक पे अपने श्री हस्त कमल पधरा के ठाकुर जी कंधे पर खड़े होके दीवार पर ठाड़े हो गए, और हाथ पकड़ करके कुम्भनदास जी को ऊपर चढ़ा लिया, फिर धीरे से उनको नीचे उतारा, फिर उनके कंधे पर बैठकर खुद नीचे उतर गए। और गोपी सो रही, ये कलयुग की बात है, बहुत पुराने। और माखन की मटकी से माखन की लोनी ले लेके अपने कर कमल से अपने अधर से लगाते हैं, स्वाद लेते हैं, फिर वही अधरामृत अपने हाथ से कुम्भनदास जी को पवाते हैं। अब कुम्भनदास जी किस सुख का अनुभव कर रहे होंगे, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में कहां है, कौन कर सकता है। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। कौन वर्णन करे उस सुख का। ठाकुर जी पवा रहे हैं अपने हाथ से, कुम्भनदास जी पा रहे हैं। इसी बीच में ठाकुर जी जो पीतांबर से फेंट कसे थे ना, वो ढीली हो गई। तो ठाकुर जी की जो धोती है ना, वो खिसक में लग गई, दिगंबर स्वरूप में होने लगे ठाकुर जी। तो कुम्भनदास जी को हंसी आई। अब ठाकुर जी एक हाथ से तो छीका पकड़े, बाएं हाथ से, दाएं से मक्खन निकाल रहे हैं, और ये खिसक रही नीचे को धोती। तो ठाकुर जी के दो हाथ और प्रकट हो गए, ठाकुर जी द्विभुज से चतुर्भुज हो गए, और ठाकुर जी ने अपनी ऐसे धोती ऊपर चढ़ा ली। देखो सब बच्चे बचपन में अंडरवियर पैंट जो कुछ पहनते हैं, वो निबुक जाता है तो बार बार ऐसे ऐसे खिसक, छोटे बच्चे। तो ठाकुर जी ने ऊपर उसको खिसकाया और फिर पीतांबर से बांध लिया। ये लीला क्यों की? इस लीला का रहस्य यह था कि इतनी मधुर लीला को देख के कहीं कुम्भनदास जी भूल न जाएं। इतनी मधुर लीला करने वाला मैं सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म श्री हरि हूं, ये दिखाने के लिए अपने ऐश्वर्य में चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन। चार भुजा हो गई ठाकुर, वो झांकी बस गई कुम्भनदास जी के हृदय में। और उसी दिन बालक का घर में जन्म हुआ, इसलिए आयो चतुर्भुज को दास, इसलिए पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। अब लीला आगे, ये अर्चावतार की लीला सुना रहे हैं। अब क्या लीला हुई? ठाकुर जी ने माखन की मटकी उतारी छीके से, अब उतार के कुम्भनदास जी पकड़ो 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 पकड़ो। अब कुम्भनदास जी तो भाव विवल हो रहे थे, और माखन खाए तो हाथ छीकने है रे, और वो माखन लग रहे वो मटकी में, वो चीकने हाथ में मटकी खिसक गई और धड़ाम से फट से फूट के गिरी। गिरी तो आवाज भई, तो वो गोपी जग गई। ठाकुर जी तो कंधे से ही छलांग लगा के दीवाल और कब छप्पर से नीचे कैसे चले गए भगवान जाने, और कुम्भनदास जी वही ठाड़े रह गए। अब इनमें महाराज पूरे घर की पंचायती मार पड़ी, चोर आया चोर आया चोर आया।
ये कुछ बोले नहीं तो भाव विह्वल थे। दीपक प्रज्वलित किया, भैया कौन चोर, देखो तो सही अपने गांव को, आन गांव को, कहां थे कौन सा चोर आयो, देखें तो सही। अरे ये तो कुंभना है, कुंभनदास है, ये कहा, ये चोरी करवे लग गए हो। पर वे बेचारे क्या कहते, अरे कोई बात नहीं, जान दे जान दे जान दे, कुंभनदास ही चले। ठाकुर जी खेत की मेड़ पे ठाणे भये। कुंभनदास जी प्रणय रोष कोप में बोले, जय जय, मैंने पहले ही कही कि हमको चोरी करना नहीं आता, पिटवाया ना हमको बुढ़ापे में, हैं? ठाकुर जी बोले, अब तुम जैसे भाव मग्न हो गए, ऐसे थोड़ी चोरी में कोई भाव मग्न हुआ जाता, वहां तो चटपट काम करके चटपट भागने दौड़ने का काम है। बोले देखो ऐसा है कुंभनदास जी, चोर तभी पक्को चोर बने जब बामे मार पड़े। तो मार पड़ेगी तभी नहीं तो तुम पक्के चोर हो गए। आहा, ठाकुर जी के राजभोग की आरती का टकोरा बजा जतीपुरा में, और ये चंद्र सरोवर के निकट ही कुंभनदास जी का खेत है। आज भी खेत है कुंभनदास जी का, उनके वंशजों के पास। ठाकुर जी, कुंभनदास जी हल हाँक रहे, चला रहे, और श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर में बीज भर के ऐसे बीज बो रहे। ये ब्रज लीला है। और जैसे ही घंटा बजा तो कुंभनदास जी ने तुरंत बैल खोले और दौड़े। ठाकुर जी ने पीतांबर पकड़ा, फेंट पकड़ी। कुंभनदास जी कहां जा रहे हो? बोले ठाकुर जी की राजभोग सेवा में, कीर्तन सेवा है, जा रहे हैं। कीर्तनिया है ना श्रीनाथ जी की, पदगान करना है, कीर्तन सेवा करनी है। ठाकुर जी बोले हम तो यहां ठाणे भय, तुम वहां जाके कौन के दर्शन करोगे? बोले तुम्हारी बातन में लगेंगे तो हमारी सेवा छूट जाएगी। भाग गए। वहां प्रेम से पद गाए, ठाकुर जी का दर्शन किया, राजभोग का अधरामृत लिया, श्री गोसाई जी को साष्टांग किया, और फिर लौट के आए तो देखा ठाकुर जी एक करील के झाड़ के नीचे विराजे वही मेड़ पे। बोले कुंभनदास जी ऐसे ही है, जो वस्तु ज्यादा सुलभ होती ना उसका फिर उपेक्षा होने लग जाती है, तुम हमारी उपेक्षा करने लग गए हो। अरे जब मैं यहां हो ही हो तो तुम्हें हमें छोड़ के वहां जाए की कहा आवश्यकता ही। कुंभनदास जी बोले जय जय, एक बात बताओ, आपको यहां किसने बुलाया? क्या आप बुलाने से आए हैं? नहीं आए, आप अपनी इच्छा से आए हैं। और जब आपकी इच्छा नहीं होगी यहां रहने की तो आप चले जाएंगे। हजारों लाखों गोपियों के मध्य से तो आप अंतर्धान हो गए, उनको आपको कोई पकड़ न सकी, तो मैं भला आपको कैसे पकड़ सकूं? आप स्वयं कृपा करके पधारे हैं, जब आपकी इच्छा होगी आप स्वतंत्र आप चले जाएंगे। पर वहां आप आचार्य चरण की प्रार्थना पर विराजे हैं अर्चावतार रूप में। वहां आप सबको दर्शन देने के लिए बाध्य हैं। आपके इस स्वरूप में दुर्लभता है पर उस स्वरूप में सुलभता है, इसलिए हम तो आपके साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप की अपेक्षा आपके अर्चावतार को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जिनमें सुलभता अधिक है। इतना सुनते ही ठाकुर श्रीनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के कुंभनदास जी को हृदय से लगा लिया। कहा तुम मेरे अर्चावतार में ऐसी श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष खेलता हूं। आज इंद्रेश जी रास्ते में कह रहे थे कि अष्ट सखाओं की भी कुछ चर्चा भक्तमाल में है क्या, तो आज देखो एक सहज एक चर्चा आ गई। अर्चावतार रूप से भगवान भक्त पारतंत्र को व्यक्त करते हैं, इसलिए भैया अर्चावतार अपने घर में अवश्य पधराओ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ठाकुर जी के अर्चावतार स्वरूप की सेवा पूजा करने में इंद्रेश जी का खूब भाव, बढ़िया सेवा करते हैं, अच्छी बात। ये कोई जन्मांतरीय संस्कार है, समय की सार्थकता इसी में है।
श्रृंगार का, श्रीनाथ जी के श्रृंगार का दर्शन करके रमणीति वाले महाराज जी बहुत गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। अर्चावतार रूप में भगवान साक्षात विराजमान, प्रत्यक्ष विराजमान। हमारे यहाँ शिव वृंदावन में खाक चौक आश्रम पहाड़ी बाबा का स्थान, बहुत प्राचीन श्री रघुनाथ जी वहां विराज रहे हैं। अब मंदिर का नया स्वरूप हो गया, नया सिंहासन हो गया। तो एक तो महाराज जी की सेवा पूजा त्यागी शाही थी, और उन जमानों में ज्यादा कोई बिजली भी नहीं थी। तो महाराज जी कलकत्ता गए थे, और उस महात्मा के मन में क्या आया कि ठाकुर जी को खूब रगड़ रगड़ के उनको थोड़ा सा सोडा से, और इनको खूब ऐसे एक कपड़ा लेके गरम गरम पानी से ऐसे ऐसे रगड़ें तो खूब उजरे निकल आएंगे, ठाकुर जी खूब चमकेंगे, ऐसा उसके मन में आया। पुराने भगवान है, और महाराज जी तो थे नहीं, सत्य घटना अर्चावतार की बता रहे हैं। और उसने गुनगुना जल करके सोडा डाल के और कपड़े से ठाकुर जी के श्रीअंग को, किशोरी जी, लखनलाल जी, रघुनाथ जी, और उसको लगा भी कि ठाकुर जी खूब उज्जवल निकल आए। रात्रि का समय था। महाराज जी, आज भी वो कक्ष है जहां की ये घटना है, जहां ऊपर गए थे ना, उसी कक्ष की घटना है। महाराज जी लेटे, और श्री पहाड़ी बाबा मूल पुरुष, उनका भी उनके विग्रह को भी सोडा से ऐसे किया गया। तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा और तीनों सरकार महाराज जी के सामने उपस्थित हो गए। महाराज जी लेट गए थे, आवाज आई, श्री सीताराम बच्चा, जय श्री सीताराम। पहाड़ी बाबा की आवाज थी। तो महाराज जी ने नेत्र खोले, ये महाराज जी के श्रीमुख से सुनाई हुई बात। नेत्र खोल के जैसे ही बैठे, बोले साक्षात तीनों सरकार और पहाड़ी बाबा सामने खड़े। और सरकार कह रहे हैं महाराज जी से, बाबा देखो हमारे शरीर में फफूले आ गए, आपने जिसको पुजारी बनाया है उसने हमको गर्म पानी से सोडा में रगड़ा है, हमको फफूले छाले आ गए। पहाड़ी बाबा बोले, हमने तो जीवन में तेल साबन सोडा का स्पर्श ही नहीं किया, हमको भी देखो सब छिल गया है। और किशोरी जी, लखनलाल जी के नेत्र से तो आंसू आ रहे, कुछ बोले नहीं। रघुनाथ जी ये बोले, कहते स्वप्न नहीं, तंद्रा नहीं, प्रत्यक्ष सरकार सामने विग्रह रूप में ही खड़े हैं और बोल रहे हैं। ठाकुर जी अंतर्धान रहे। महाराज जी ने तत्काल कहा, मुकुंद मुकुंद। मुकुंद एक भगत था बंगाली, उसके यहां रुके थे। तुरंत साधन लाओ, हमको हावड़ा स्टेशन ले चलो, हम वृंदावन जाएंगे। महाराज जी, अभी तो आपका बहुत 10-15 दिन पीछे का टिकट बना हुआ है। नहीं नहीं, हम अभी जाएंगे। साधन नहीं, वो हम पैदल जाएंगे। महाराज जी उतर के चल पड़े। तुरंत टैक्सी लाए और महाराज जी को बिठा करके, तत्काल इतने जल्दी कोई टिकट मिले, और महाराज हम तो ट्रेन में चढ़ा दो। जनरल टिकट लेकर के कहां कहां ट्रेन बदल के महाराज जी यहां पहुंचे। तो महाराज जी कहते, मैंने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, स्नान करके तो देखा ठाकुर जी के फफोले। तो कहते, चेलाए तो पहले हमने पूजा करी, तुमने ठाकुर जी की पूजा करी, अब हम तुम्हारी पूजा कर लें थोड़ी। पहले महाराज जी पूजा भी बढ़िया करते थे। तो उसकी तो पूजा करी। पूजा करना जानते हो ना?
नीम से बांध दिया और फिर पिटाई करी, भाग न जाए। इसमें भी हित है। क्या हित है? ऐसी गुरुजनों की मार जो खा लेते हैं उनको फिर जमराज की मार नहीं खानी पड़ती। मानो उसका प्रायश्चित महाराज जी ने कराया। और माखन और शुद्ध कपूर मिला करके भगवान के श्री अंग के वस्त्र अलग करके और संपूर्ण श्री अंग में तीनों सरकार और पहाड़ी बाबा के कर्पूर मिश्रित माखन का लेप किया और अनवसर कर दिया। दोपहर में, शाम को ठाकुर जी फिर आए। संध्या आरती के पहले महाराज जी बैठे थे ध्यान में। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हम बिल्कुल चंगे है गए, अब हम पोशाक बदल के हमारी शयन आरती करो। तो महाराज जी ने फिर ठाकुर जी का मक्खन उतार करके फिर स्नान करा के शरीर पोंछ करके फिर उनके श्रीअंग में पोशाक धारण कराई। यह घटना जब महाराज जी ने हमें एकांत में सुनाई थी तो झरझर आंसू उनके झर रहे थे। कैसे कहें कि ये मूर्ति है? अरे भाई, जो जड़ हैं उनके लिए ठाकुर जी को उनमें उनको जड़ का दर्शन होता है। ठाकुर तो ठाकुर है। वैष्णव की दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए है? कैसी? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ। कहां है वो? बोले सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहां है? बोले प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है। हिरण्यकशिपु बोलो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमारी नजर से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। कण कण में श्री ठाकुर जी का दर्शन। अर्चावतार के बहुत इतने उदाहरण हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक घटना सुनाए ठाकुर जी, एकदम सत्य घटना, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं, लगभग 30-35 वर्ष पुरानी, 30 साल पुरानी घटना होगी, इससे ज्यादा पुरानी घटना है। ये नब्बे 92 की घटना होगी। कितना 30-35 साल हुआ? कम हुआ है? लो, 90 के पहले की बात है। जो भी हो, 90, 91, 92, नहीं 2-3 वर्ष की बात है। ठीक ठीक हमें स्मृति में नहीं, लेकिन अनुमान है कि वही समय है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के एक पूरा कला नामक गांव में एक पाठक परिवार, ब्राह्मणों में पाठक अटक होती ना, पाठक विप्र परिवार में एक वृद्ध माता जी थी। उनके घर के ही सेव्य ठाकुर चतुर्भुज भगवान, परंपरा से और पूर्वजों का ही बनाया हुआ विशाल मंदिर, और आज भी ठाकुर जी की अपरस्मय सेवा होती है। वो माता जी ने हमेशा ठाकुर जी की अपरस्मय रसोई सिद्ध करी और पार्षद अमनिया माने बाहर की सेवा, और बहुत शौचाचार में रहती थी। वो वृद्ध थी, गर्मी के समय छत के ऊपर सोई थी, एक मंजिल ऊपर, और वो सीढ़ी की बजाय ठीक सामने से वो उतरी और वो भूल गई, मतिभ्रम हो गया और ऊपर से नीचे आ गई। नीचे फर्श था पक्का, तो वृद्ध शरीर और गिरी, तो ये कूल्हा जो था वो टूट गया कूल्हा। अब रात को गिरने की आवाज हुई तो सब लोग जग गए और उनको फिर तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल लक्ष्मीबाई, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल वही है, वहाँ ले गए।
वहां उन वृद्ध माताजी के पौत्र हॉस्पिटल में अच्छे पद पर थे, तो सारी व्यवस्था चिकित्सा की हुई और चिकित्सकों ने कहा कि अब ये ऑपरेशन की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि बहुत वृद्ध शरीर है इनका, और अब इनको तो ये कष्ट का इलाज तो हम करेंगे, पर अभी इनको तो घर ही ले जाओ, ये चलने लायक तो अब नहीं होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आहा जय। महाराज जी सर्दी वाली माला लाए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अब वो वृद्ध माता जी को घर ले आए। अब कहां तो वो अपरस में रहने वाली, अब उनके ठाकुर जी के दर्शन भी छूट गए और सब पराधीन हो गए। अब रोज ठाकुर जी को गाली दे। बुंदेली भाषा में हमारे श्री ब्रज बिहारी दास जी तो बड़ी बढ़िया बुंदेली बोलते हैं। चतुर्भुज भगवान को गाली देती वो मैया, कहती ये चतुर्भुज नाथ की ठटरी बन जाए, इन्हें हमारे संग बहुत बुरो करो, हमारा पांव तोड़ दो, हमारा कूलो तोड़ दो, ऐसे कहे। तो उनके पुत्र कहें कि जीवन भर तो सेवा किया, भगवान को गाली देती है, हम तो और गाली देंगे, क्यों हमारे संग ऐसा किया, मैं दर्शन भी नहीं कर पाती हूं। बोले अब मरने का समय आया, अब तेरी बुद्धि खराब है, मैया से बोले तो तू अपनी पूजा कर। बड़ा उपदेश देवी बार बार, मैंने बचपन से सेवा की और मेरे यही ठाकुर जी ने हमको दिया, दर्शन भी नहीं कर सकती। एक दिन वो माई खिसक करके धीरे धीरे गली पार करके, कैसे पता तो था कि चाबी कहां रहती है, तो मंदिर के जगमोहन की चाबी खोल के, और वो भीतर पीछे वाले एक दरवाजा था जहां से पुजारी अपरस में प्रवेश करता, उसको खोल के वो भीतर चले गए। और उनके पुत्र स्नान करके और जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर कोई है और भीतर से मंदिर बंद है। उनको आश्चर्य हो गया कि ताला किसने खोला, भीतर कौन चला गया। बहुत डर गए एकदम पुराने ठाकुर जी, इतने सवेरे भोर में 5 बजे कौन घुस गया भीतर, मंगला के पहले। खटखटाया, वो भीतर से कुंडी और लगा ली मैया ने। बोले क्यों हल्ला मचा रहे हो, भी खोलती हूं। खोली तो सीधी ठाड़ी चलती हुई आई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका कूल्हा टूट गया था, तो 2 आदमी उठा के धरते तब तो खिसकती, ये कैसे चल के आ रही है, एकदम सीधी तुक सीधी खड़ी। तो उनके पुत्र ने पूछा, उनको सब काकी कहते थे, थी वो मां उनकी, पर पूरा गांव काकी कहता था उनसे, जगत काकी थी वो एक तरह से, कि काकी तेरा कूला कैसे ठीक हो गया। कैसे भाव ठीक, हम बताते हैं। बोले हमने 4 भुजानाथ से कही
कि देखो या तो हमाओ कूलो सूदो करो, नहीं तो चंदन घिसवे बारी जो उर्सा है ना, इसे तुम्हारी टांग तोड़ दें हम। तो बोले जैसे हमने चंदन घिसने वाला उर्सा उठाया, सोई ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा मैया अभी ठीक करूंगा। और कहें बस ऐसे हमको कहा का लेट जाओ, लेट गई, का थोड़ा सूंट दो, सूंट दो माने थोड़ा मल दिया, और बोल तान दो थोड़ा हमारा पाँव, हम ठीक हो गए। अब देखो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और पत्थर हाथ से छुटा के रखा और ऐसे ऐसे मलाओ, पैर खींचा। प्रत्यक्ष लीला है, कोई स्वप्न तो नहीं है, अर्चावतार की लीला। फिर बोले अब हमारा पांव तो ठीक होगा, पर ठाकुर जी को अपरस बिगड़ गो, मैं नहाऊंगी, पूरा मंदिर धुलाई करो, ठाकुर जी को अभिषेक कराओ। क्यों? ठाकुर जी को छू दिया हमने, बिना नहाए घुस गई भीतर। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव उस गांव में पधारे, हम भी साथ में थे। तो उस माई ने स्वयं घटना सुनाई। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी ये इतने भोलेपन से बोल रही है। महाराज जी बोले देखो हम लोग मूर्ति में जड़ पदार्थ का दर्शन करते हैं, पर इसके हृदय में सरल विश्वास है कि विग्रह नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, इसलिए ये लीला उसको होगा। ठाकुर जी वहीं के पास के एक जगह की घटना है। यह घटना लगभग 50 वर्ष पुरानी होगी, जो दूसरी हम सुना रहे हैं। ताल बेहट नामक एक कस्बा है, ठाकुर जी तो जानते होंगे ताल बेहट, उधर जाते हैं तो ताल बेहट आता है बीच में। और ताल बेहट जो है वो ब्राह्मणों का ही नगर था किसी जमाने में, और काशी में लोग जो पढ़ने जाते थे झाजी, वो काशी वाला अध्ययन ताल बेहट में लोगों को प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वहां के ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण काशी में पढ़े हुए थे, और न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसा सब कुछ पढ़ाने वाले लोग वहां। और वहां के ब्राह्मणों की किसी समय में वृत्ति ही यही थी, 10-10 5-5 बटुक उनके घर में रहते थे, उनको पढ़ाते थे, उनके घरों से सीधा सामान जो आता था उसी से उनका एक छोटे छोटे गुरुकुल लोगों के घरों में संचालित होते थे। हमारे पूर्वाश्रम के हमारे शरीर के पितामह कहीं काशी बनारस पढ़ने नहीं गए, वही उसी गांव में पढ़े थे, पर ऐसे प्रकांड ज्योतिष के विद्वान थे, क्या कहना, जिसको जो कह दिया वो 100% सत्य ही हुआ। वहां गांव के पढ़े हुए थे, इतने अच्छे विद्वान उस काल में उस क्षेत्र में थे। तो ब्राह्मणों में एक जमींदार थे चौबे जी, अच्छे मतलब ब्राह्मणों में मुखिया थे, धनवान भी थे, जमींदार आदमी थे। उनके ठाकुर जी अभी भी वहां विराज रहे हैं तालबेट में। ठाकुर जी का नाम है श्री कुंज बिहारी लाल। उन चौबे जी के कोई पुत्र नहीं था, तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि परिवार के किसी बच्चे को गोद ले लो जिसमें तुम्हारे उत्तराधिकारी के रूप में कम से कम वो अंत्येष्टि करेगा और तुम्हारे संपत्ति का मालिक बनेगा। तो वो चौबे जी, उनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। वो ठाकुर जी कुंज बिहारी लाल जी को कहते थे कुंजो बेटा। तो कहते हमारा कुंज बेटा तो है, जिसके बेटा न हो वो गोद ले, हमारा बेटा है तो हम गोद क्यों लें, हम दूसरे को गोद लेंगे तो ठाकुर जी का तो संबंध शिथिल पड़ेगा, हमारा कुंजो बेटा है। परिवार के लोग नाराज हो गए, बोले मर जाओगे तो कुंजो बेटा जलाएगा। उन्होंने कहा तुमको कौन जलाएगा, जो तुम्हारा बेटा तुम्हें जलाएगा तो हमारा बेटा हमें जलाएगा, हमारी अंत्येष्टि करेगा। बोले तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, हमारी तुम्हारी बात से संबंध खत्म। बोले ठीक है कर दो संबंध खत्म, कोई बात नहीं, तुम्हें हमसे प्रेम थोड़ी है, तुमको तो जमीन मकान इससे प्रेम है, हम अपने हमारे ठाकुर जी का ही सब कुछ है, हम किसी को नहीं देंगे। महाराज जी वो चौबे जी पधार गए। कुछ समय बाद अंतिम यात्रा में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई।
और जब उनका शरीर श्मशान पहुंच गया, सत्य घटना है, लगभग 50 वर्ष पुरानी, भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात है। एक किशोर अवस्था का बालक, साक्षात ठाकुर जी, बालक पहुंचा, रोते हुए पहुंचा, और वहां लोग चर्चा कर रहे थे कि परिवार के किस बच्चे से संस्कार कराया जाए। उस बालक ने कहा कि मेरे पिताजी हैं, संस्कार तो मैं ही करूंगा। रोने लगा। वो ऐसा कुछ लोगों को व्यामोह पड़ गया कि नहीं तो ऐसा कोई होता नहीं कि कोई कहे कि हम संस्कार करें तो उसको लोग अनुमति दे दें, लेकिन सब एक स्वर से बोले नहीं नहीं, इस बालक का बहुत प्रेम है, इसी से संस्कार करा दो, इसी से संस्कार करा दो। ठाकुर जी ने संस्कार किया, अंत्येष्टि की, मुखाग्नि दी, और अब सूतक लग गया था तो एक दूसरे गोत्र का ब्राह्मण ठाकुर जी के मंदिर में जगार वगैरह के लिए दूसरा ब्राह्मण नियुक्त था। तो महाराज जी जब मंदिर में पहुंचे शाम को, तो ठाकुर जी की पोशाक से जल टपक रहा था, क्योंकि ठाकुर जी ने अंत्येष्टि करके गीले वस्त्र से स्नान किया था, और ठाकुर जी ने बांस पकड़ा था, उसका चिन्ह ठाकुर जी के हाथ में बना हुआ था। तब लोगों को अनुभव हुआ कि उन्होंने कहा था कुंजो बेटा मेरी अंत्येष्टि करेगा, तो ठाकुर जी ने उनकी अंत्येष्टि की। आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं। कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक है के चित धरो। नाभाजी की वाणी है। कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक वे के चित धरो। उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जनि करो। संतों का चरित्र सुनकर आश्चर्य मत करो, सब कुछ संभव है। आपके साथ भी ठाकुर जी ऐसे ही खेलने के लिए व्याकुल हैं, और हम उनके साथ खेलने के लिए व्याकुल नहीं हैं। तो राम जी ने कहा कि स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र। संतों ने कहा आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। बोले सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। तो मुझे इतने बड़े सर्वतंत्र स्वतंत्र को आपने बंधन में प्रेम के डाल रखा है, इसलिए आप संत बड़े हैं। और दूसरा कारण यह है कि मुझे इतने बड़े को आपने अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो मुझे इतने बड़े को हृदय में धारण कर रखा है, इसलिए अगर कहें त्रैलोक में जे हरिपुर धरे ते बड़े। नाभाजी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने तो हमको यही बताया है कि बेटा नाभा नारायण दास, श्री ठाकुर जी को जिन्होंने हृदय में धारण कर रखा है, ऐसे ठाकुर जी जिनके हृदय बिहारी बनकर विराजमान हैं, वे संत भक्त ही सबसे बड़े। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी ने कहा भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। भगवत ऋषि जी ने कहा है भगवान तक लघुता है, गुरुता तो संतों में ही है, भक्तों में ही है। इसलिए भैया संत सर्वोपरि हैं, भक्त सर्वोपरि हैं। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, पर अपने अनुगत भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का अपमान सहन नहीं